हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे असिस्टेंस फॉर द डाइंग, यानी मरने वाले की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, किसी भी व्यक्ति के मरने से पहले का समय कितना इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों है। इसको सदगुरु एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वह एक बहती हुई नदी की तरह होता है। वो एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक बादल की तरह होता है। हवा की दिशा में बहता है, उसकी कोई अपनी दिशा नहीं होती। क्लाउड्स उसी दिशा में या बादल उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में एयर बहती है। एयर उसको ले जाती है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो वो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर करना जानता है, क्या करना है क्या नहीं करना है टाइप। डिस्क्रिमिनेट नेचर पर डेथ के बाद उसकी टेंडेंसी ही तय होती है। यदि मृत्यु से पहले यदि व्यक्ति दुखी है तो उसकी अनप्लेजेंटनेस कई सौ गुना बढ़ जाती है, या वो मरते समय गुस्से में है तो वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। लिटिल एंगर फ्लेयर अप इनटू मैडनेस। इसीलिए मरते समय व्यक्ति का माइंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दुखी है या खुश है। यदि वो दुखी है तो वो हेल है, और यदि वो खुश है तो वो हेवन है। हेवन और हेल कोई जियोग्राफिकली जगह नहीं है, और ये हेवन और हेल हम जीवित रहते हुए भी एक्सपीरियंस करते हैं। यदि कोई खुद को दुख से निकाल पाने में समर्थ नहीं होता तो वो हेल में होता है, और यदि कोई दुख से निकलकर उसे हैंडल कर पाता है तो हेवन में होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के मरते समय ये कोशिश की जाती है कि उसके आसपास का माहौल अच्छा हो। राइट स्पेस, राइट एटमॉस्फेयर, राइट काइंड ऑफ थॉट, राइट काइंड ऑफ इमोशन। इट इज फिनोमिनली साइंटिफिक प्रोसेस। लास्ट मिनट के थॉट और इमोशन उस व्यक्ति को आगे की यात्रा अच्छी करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए मरते समय राम राम या कृष्णा कृष्णा बोला जाता है। यदि कोई दुश्मन भी मर रहा होता है तो भी गलत बातें नहीं बोली जाती, चाहे वो अच्छे से जिए ना हो अपनी लाइफ को, पर एटलीस्ट मरते समय उनको अच्छी भावना से ही विदा करना चाहिए। यही पूरी दुनिया में होता है। इवन मरते समय उस व्यक्ति में किसी के लिए नफरत या गुस्सा है तो भी उस वक्त उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तभी वो अपनी आगे की यात्रा को अच्छी बना सकता है। मरते वक्त व्यक्ति के आसपास मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यक्ति को जमीन पर, यानी सॉयल वाली, जो मिट्टी वाली ज़मीन है, उस पर उसके हेड को नॉर्थ में रखकर लिटा देना चाहिए। सो इट विल लीव द बॉडी एफर्टलेसली, और उसकी आगे की यात्रा आसान हो जाती। गुरु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है तब एक्चुअल में सिर्फ उसकी बॉडी खत्म होती है, और हम खुद को पूरा जीवन ये बॉडी ही समझते हैं। Never realizing the physical mass that we carry is an accumulation from this planet. सिंपली यदि हम कहें तो ये जो बॉडी है हमारी, ये धीरे धीरे बनती है, और उसके जाने के बाद उसे जाने में भी, यानी बॉडी को पूरी तरह से खत्म होने में भी टाइम लगता है। ये मैंने कुछ अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बताया है कि जो अलग अलग वायु हैं उनके निकलने का समय सब व्यक्तियों में अलग-अलग होता है। तो इसीलिए इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुछ क्रियाएँ की जाती हैं जिससे मृत व्यक्ति की जर्नी खुद अच्छी हो सके। ये मृत व्यक्ति के लिए भी अच्छा होता है, और जो लोग जीवित हैं उसके परिवार के, उनके लिए भी। फंक्शनली इट मे बी डेड, बट इट डज नॉट डाई टोटली। इट डाइज स्लोली बिकॉज ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर नॉट डेड येट। तो अभी भी जिंदा रहने की वो कोशिश कर रही होती हैं, उसकी जो सेल्स हैं। दे ट्राई टू ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। When they try to draw energy, certain forces may enter the body.
इसीलिए मृत व्यक्ति के जो पैर के जो वो अंगूठा है, उनको बांध दिया जाता है ताकि मृत व्यक्ति की कोई भी एनर्जी किसी दूसरे व्यक्ति में एंटर ना कर सके। टोन्स को बांधने से मूलाधार चक्र बंद हो जाता है। यदि मूलाधार चक्र खुला रहेगा तो वहां से प्राण निकलने इजी हो जाते हैं, जो ना मृत व्यक्ति के लिए सही है और ना ही वहां पे रहने वाले जो जिंदा लोग हैं उनके जो उसके आसपास है मृत व्यक्ति के उनके लिए सही है। वंस द मूलाधार चक्र इज क्लोज्ड, द बीइंग कैन नॉट गेट इट एंड repossession of the body cannot happen. ओकल्ट जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे बचने का भी यही सही तरीका है कि अंगूठों को साथ में बांध दिया जाए। इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से यदि कहें, टोज को एक साथ नहीं यदि बांधेंगे तो मृत व्यक्ति के दोनों पैर ओपन हो जाएंगे और फिर उनको वो इतने सख्त हो जाते हैं कि एक जगह पे लाना मुश्किल होता है। मृत व्यक्ति को नहलाने का भी पार्ट है ताकि उसमें से सारे प्राण आसानी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि थोड़े से प्राण उस बॉडी में रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डेड बॉडी के आसपास नहीं करनी चाहिए। कभी डेड व्यक्ति के पास सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोते समय जो व्यक्ति की बॉडी है उसमें कोई भी एनर्जी आसानी से जा सकती है। जैसा कि गुरु ने पहले भी बताया कि डेथ एक प्रोसेस है और प्राण धीरे धीरे छूटते हैं और ये प्रोसेस कई घंटों तक चलता रहता है। लाइफ इज स्टिल एग्जिटिंग, जो कि पास में सोए हुए व्यक्ति के लिए सही नहीं है। ना ही घर में खाना पकाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए, क्योंकि फूड की तरफ भी जो वो एनर्जीज हैं वो खींचती हैं। फूड विल ड्रॉ दीज एनर्जीज। हिंदू ट्रेडिशन में खाना बाहर से ही मंगाया जाता है, ना डेड बॉडी को बार बार टच करना चाहिए और उसको कि बार बार हग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही डेड बॉडी को अकेले छोड़ना चाहिए। उसके आसपास एक घी का दिया जला देना चाहिए। ईटिंग नियर डेड बॉडी इज नॉट गुड और सेक्सुअलिटी भी डेड बॉडी के आसपास करना सही नहीं है। इससे वो व्यक्ति उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए वल्नरेबल हो जाता है। डेड पर्सन को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस बात पर कोई भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि वो इंसान ऐसा था या वैसा था। डेड व्यक्ति की यूज की हुई चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी देनी चाहिए और डेड व्यक्ति की जो एशेज हैं, जो राख है, उसको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें गुरु ने यहाँ पर बताई हैं इस बुक में।